हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए इलस्ट्रेटर की एक और मज़ीद क्लास ले आया हूं। इलस्ट्रेटर की इस क्लास के अंदर हम एक नया टूल स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ नोन एज मैश टूल। जी हाँ, मैश टूल बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है इलस्ट्रेटर के अंदर और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वगैरह और रियलिस्टिक आर्ट वगैरह जो बनते हैं, जो उसमें कलरिंग होती है, वो हम मैश टूल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैश टूल की हम 2 से 3 क्लासेस लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने, जैसा कि मेरे पढ़ाने का अंदाज़ ऐसा है कि पहले मैं टूल को समझाता हूँ कि भाई ये टूल चल कैसे रहा है, करना क्या है इस टूल का, कैसे करना है, वो अगले स्टेप में और वो आहिस्ता आहिस्ता आता है। लेकिन पहले आप चीज़ को समझ लें कि ये टूल काम कर कैसे रहा है। तो एक्चुअली जो टूल है मैश टूल, वो इस तरीके का टूल है। अब जैसे मैंने आपको ग्रेडियंट की क्लासेस पढ़ाई है ना, ग्रेडियंट से ऊपर की चीज़ है। मतलब ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास 2 से 3 स्टाइल होते हैं। पहले होता था लीनियर और रेडियल, फिर एडवांस हुआ तो उसमें एक फ्री फॉर्म भी ग्रेडियंट आ गया। अब ऐसा कोई काम जो कि आप ग्रेडियंट से नहीं कर पा रहे हैं, वो आप किससे कर पा रहे हैं, वो आप मैश टूल से कर पा रहे हैं। तो वो फिर कहाँ पर मतलब वो फिर मतलब ऐसा कोई काम जैसे जो आप फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट से नहीं कर पा रहे, वो वैसे काम कैसे होता है कि भाई देखें, लीनियर में क्या है कि एक एंगल के थ्रू काम कर सकते हैं। रेडियल में क्या है कि वहाँ पे एक सर्कुलर फॉर्म में आता है। फ्री फॉर्म में क्या है कि अपनी मर्जी से ग्रेडियंट लगा सकते हैं लेकिन एक लिमिट में रह के। लेकिन मैश टूल के अंदर क्या है, वो लिमिट खत्म हो जाती है। हम उसके अंदर बेतहाशा पॉइंट्स ले सकते हैं और अपनी मर्जी से हम उसको बिल्कुल एक इमेज को ट्रेस करके रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेप ले ली और मैंने यहाँ पर इस शेप को ड्रॉ कर लिया। इस शेप को ड्रॉ करने के बाद समझिएगा आप एक एक बात को। अच्छा, जो चीज़ अगर मैं जल्दी से पढ़ा दूँ आपको समझ में ना, तो आप उसको भी आप खुद जल्दी से नहीं पढ़ें, क्योंकि मुझे 8 साल हो गए, 9 साल हो गए काम करते हुए। मुझे तो एक एक चीज़ हजम है, याद है, मैं समझ जाऊंगा कि भाई क्या मैं कहाँ फंस रहा हूँ। लेकिन जो एक बच्चा नया स्टूडेंट होता है, वो एक पहली दफ़ा खोल रहा है तो उसको परेशानी होती है। तो आप लेक्चर को बार बार रिवाइज करें, चाहे मुझसे पढ़ें, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ें, चाहे कहीं से भी पढ़ें, तो आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करें। ठीक है, जो पढ़ाने वाला है उसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, वो कर रहा है, वो काफ़ी टाइम से कर रहा है, उसको पता है कि क्या चीज़ मुश्किल लग रही है। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ या क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी जो इलस्ट्रेटर की क्लासेस हैं वो कम से कम भी 150 को टच करेंगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस लेके जाऊँगा। मैं आपको पूरी एसेंशियल कोर्स होगा कि इलस्ट्रेटर में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये एक मेरे पास शेप है और मैंने इसके अंदर कोई भी कलर कर लिया। ग्रेडियंट नहीं लगा रहे, हम मैश लगा रहे हैं। मैश टूल का काम करता है, जैसे ही आप मैश टूल लेंगे ना, इस वक्त ये कहलाते हैं एंकर पॉइंट्स। ये एंकर पॉइंट्स हैं 4। ठीक है, आपको पता है, सबको पता है एंकर पॉइंट्स होते हैं ये। अब अगर मैंने इसके सेंटर पे क्लिक कर दिया कि भाई मुझे यहाँ पे एक मैश पॉइंट चाहिए, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक लाइन ऐसे चली आएगी परपेंडिकुलर और एक लाइन ऐसे चली आएगी। मतलब एक वाई एक्सिस में चली आएगी क्रॉस करती हुई और एक एक्स एक्सिस में चली आएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर क्लिक किया था, मैश पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए था। इसने क्या काम किया कि यहाँ पे भी आ गया, एक यहाँ पे भी आ गया, एक नीचे भी आ गया, और ये क्रॉस किया तो यहीं पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। 1 2 3 4 5 मैश पॉइंट आ गए। लेकिन ये जो एंकर पॉइंट्स है ना, अब ये भी मैश पॉइंट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब ये एंकर पॉइंट निकलेंगे, अब ये मैश पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, देखिए दिखा तो रहा है एंकर पॉइंट, लेकिन मैश पॉइंट क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि हम इसको कलर दे सकते हैं। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इस मैश पॉइंट को या इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें और कलर चेंज कर लें। इसको सिलेक्ट कीजिए, 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 कलर चेंज कर लें। मतलब हर मैश पॉइंट को आप एक नया अच्छा और बेहतरीन कलर दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट सा बैकग्राउंड बना लिया। फिर आपने कहा कि भाई मुझे मैश पॉइंट, यू शॉर्टकट की मैश टूल की, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो देखें आप बिल्कुल करीब से करीब ला सकते हैं, जबकि ग्रेडियंट के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था ऐसा नहीं होता, एक लिमिट है उसकी। ठीक है, और फिर वो मूवमेंट करते हुए भी थोड़ा सा परेशान कर रहा होता है। तो मैं आपके पास इस तरीके से मैश पॉइंट है। अच्छा, अब
ये तो हमारे पास मैश पॉइंट हमने समझ लिया कि भैया आप इस तरीके से मैश पॉइंट ऐड कर सकते हैं और आप हर मैश पॉइंट को एक अलग कलर असाइन कर सकते हैं। अब ये मैश पॉइंट के प्रिकॉशंस क्या हैं, आप इनको कैसे संभालेंगे, कैसे काम करेंगे, किस तरीके से होगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं और मैंने यहाँ पे एक शेप ले ली इस तरीके से। ठीक है भाई, अब क्या काम कर रहा हूं, मैंने मैश टूल लिया और एक मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक इसी लाइन पर क्लिक किया, एक इसी लाइन पर। ध्यान से क्लिक करना है, अगर आपने क्लिक करना चाहते हैं आप यहाँ पर लाइन पर, लेकिन आपने थोड़ा सा ऊपर क्लिक कर दिया तो एक दूसरी लाइन आ जाएगी। तो ये नुकसानदेह क्यों है या क्यों नहीं है या अच्छी है बुरी, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप फिलहाल कोशिश कीजिएगा कि इसी लाइन पर ही क्लिक करें ताकि एक लाइन हमारी इस्तेमाल हो। अच्छा, अब मैं क्या काम करता हूं, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, मैंने इस पर क्लिक किया, कलर मैंने चेंज कर दिया, मैंने इस पर क्लिक किया, कलर मैंने चेंज कर दिया, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं कलर मैंने चेंज कर दिया। अब आप यहां पे देखें, ये है मेरे पास एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट के दो हैंडल होते हैं। क्यों? क्योंकि पाथ एक तरफ जा रहा होता है, लेकिन इसमें पाथ दो तरफ जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जो ऐसे जा रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर पाथ, तो उसको ये दोनों हैंडल संभालेंगे, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है पाथ उस वाले पाथ को ये दोनों हैंडल संभालेंगे। इसलिए हर मैश पॉइंट के यहाँ पर 4 एंकर पॉइंट हैं, इसके नहीं होंगे क्योंकि इसमें पाथ इधर जा रहा है तो ये आपके पास इधर वाले हैंडल हो गए, इसमें पाथ इधर जा रहा है ऊपर जा ही नहीं रहा तो उसका हैंडल है ही नहीं। तो ये बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अच्छा, अब क्या काम है, अब यहां जब मैंने ब्लू कलर दिया तो ब्लू वहां तक फैला, वहां तक फैला फैला फैला, इतना फैला कि वो जहां पर रेड, अच्छा रेड भी यहां से जाते फैल रहा है, तो दोनों आके यहाँ इस वाले पॉइंट पर टकराए, तो जिससे मतलब एक वॉलेट टाइप का शेप बन रहा है। और ये जब येलो और ब्लू से टकराए तो एक सियान टाइप का, सी ग्रीन टाइप का कलर बन रहा है, और ये वाला कलर और जब ग्रीन मिला तो यहां से येलोइश टाइप का एक कलर बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। अच्छा, ये चेक कीजिएगा कि इसका हैंडल ये रहा और इस वाले का हैंडल ये रहा। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इसको मैंने ऐसे शिफ्ट दबा लेंगे तो मतलब क्या नाम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं होगा, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो शिफ्ट दबा लें भले या ना भी दबाएंगे, मसला नहीं। तो जैसे ही मैं इसको इतना करीब लाया, मैंने कहा मुझे ये सारा मुझे येलो चाहिए, तो यहाँ पे देखें एक हार्डनेस बन रही है। अच्छा, कभी कभार हमें हार्डनेस ही चाहिए होती है तो हम यही काम करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं नहीं मुझे इस टाइम हार्डनेस नहीं चाहिए, ये हार्डनेस क्यों आ रही है इसको समझें। जब भी कोई किसी एंकर पॉइंट का हैंडल किसी और एंकर पॉइंट के हैंडल को क्रॉस करेगा, या इसका हैंडल इसके एरिया में आ जाए या इसका हैंडल इसके एरिया में आ जाए, तो हार्डनेस आएगी। मैंने यहां तक किया, इतना किया, अब इसका हैंडल कहां तक किया है, ये इसका हैंडल है और ये ऊपर वाला हैंडल, अभी क्रॉस तो किया है लेकिन इतना नहीं किया, बर्दाश्त कर रहा है। मैंने और आगे किया, अब इसका हैंडल यहां पे आ गया, उसका हैंडल आगे चले गया, और मतलब अभी भी किसी हद तक थोड़ी बहुत स्मूथनेस है। मतलब जब तक अब ये हैंडल जैसे ही इसको टकराएगा ना इस वाले एंकर, अब यहां पे हार्डनेस आ जाएगी। आप और आगे करेंगे तो और हार्डनेस आ जाएगी, बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा जैसे आपने शेप बनाई हुई है। तो जब आपको ऐसा काम करना हो तो आप यही काम करेंगे। अच्छा, अब इससे ये खत्म कैसे होगा कि आप इसका हैंडल पकड़ें और इसको वापस छोटा कर दें, इसको अपने इलाके में रखें यहां पर, और इसका हैंडल पकड़ें, ये जो इसको भी छोटा कर दें। अब तो देखिएगा अब क्या होगा कि स्मूथनेस दोबारा आ गई। फिर आप करीब कर दें, अब इसका हैंडल अभी भी अपने इलाके में, इसका हैंडल अभी भी अपने इलाके में। तो आप हैंडल्स को छोटा करते रहें तो स्मूथनेस बरकरार रहेगी। ठीक है, हार्डनेस तो आएगी लेकिन वो वाली हार्डनेस नहीं आएगी। तो आपने जब हार्डनेस आपको चाहिए तो आप समझ लें कि हम एंकर पॉइंट्स को, हैंडल्स को करीब लाएंगे। ठीक है, अच्छा आपने कहा ये तो बड़ा मुझे मुश्किल लगेगा कि मैं एक एक को पकड़ के हैंडल को करूं, तो आप क्या काम करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं लें, आप मैश टूल ले लें। अब मैश टूल का काम करता है, मैश टूल लेकर भी काम नहीं होगा, आपने शिफ्ट दबाना है। मैंने क्लिक किया और शिफ्ट दबा दिया, और अब मैं इस एंकर पॉइंट को करीब लाया तो देखें हार्डनेस नहीं आएगी, उससे हार्डनेस आ रही थी, हालांकि हमने शिफ्ट भी दबाया हुआ था। क्यों? क्योंकि मैश टूल की क्वालिटी है ये हैंडल खुद ब खुद छोटे करता है, आपको हैंडल छोटे करने नहीं पड़ रहे। तो आपको जब इस तरीके से काम करना हो तो हर बंदा अपने हिसाब से काम करता है। कुछ लोगों को आसानी लगती है कि भाई नहीं हम अपनी मर्जी से हैंडल बाद में छोटे कर लेंगे, तो मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको काम समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए किस काम से, किस टूल से, किस चीज से क्या काम हो रहा है। बहरहाल मैंने कंट्रोल Z कर दिया। अच्छा, अब एक और बात समझे, अब ये ब्लू है, ब्लू वहां तक फैलेगा जहां तक उसको येलो की पावर नहीं मिल रही।
ठीक है। अब ब्लू यहाँ तक तो प्योर ब्लू था, यहाँ तक भी प्योर ब्लू, अब हल्का सा मिलना शुरू हुआ, यहाँ तक इसने जान लगाई, ब्लू अभी तक यहाँ तक भी फैल रहा है हल्का हल्का। इसी तरीके से येलो यहाँ तक फैल रहा है, यहाँ तक तो प्योर है, फिर फैलना शुरू हुआ, यहाँ तक येलो फैल रहा है जिसकी वजह से ब्लू चेंज हो रहा है। अब मैंने कहा नहीं, यहां से लेकर यहां तक तो मुझे ब्लू ही चाहिए, तो आप एक काम करें, यहां पर एक और मैश पॉइंट ले लें और इस मैश पॉइंट का आई ड्रॉपर लेके कलर ये वाला पिक कर लें। अब यहां से लेकर यहां तक एक ही ब्लू है क्योंकि आपने डबल ब्लू लिए हुए, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक ये ब्लू और येलो का मिक्सचर है। तो मैं कहने का मकसद है कि आपने जहां तक कलर चाहिए हो आपको, वहां पर आप सेम कलर रखेंगे मैश टूल के अंदर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हैंडल और छोटे बड़े हो रहे हैं और किस तरीके से हम हार्डनेस ला रहे हैं, करीब ला रहे हैं। अच्छा, मैं जल्दी से आपको एक चीज बना के दिखाता हूं। पहले मैं आपको एक बना के दिखाता हूं कि आप सलवट नहीं होती, जैसे चादर में सलवट आ रही होती है, बैनर के अंदर सलवट आती है, तो वो कैसे बनती है। मैंने एक रेक्टेंगल शेप ली और स्वॉचेस पैनल के अंदर से मैंने ये वाला कलर ले लिया, ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। व्हाइट से थोड़ा सा हल्का सा ग्रेइश टाइप का, जो ऑफ वाइट तो खैर नहीं कह सकते, लाइट ग्रे कह सकते हैं इसको। मैंने यू दबाया, मैश टूल लिया, मैंने एक क्लिक यहाँ पे किया एंड देन एक क्लिक यहाँ पे किया, एक क्लिक यहाँ पे किया और एक क्लिक यहाँ पे किया, एक क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया। और मैं एक काम करता हूँ, मैंने इस वाले मैश पॉइंट को और इस वाले को कलर पिक करके मैंने ये वाला कलर कर लिया। अब देखें हल्की सी एक जो ना वो आनी शुरू हो गई, जैसे हल्का सा फूल रहा है, मोटापा टाइप का। अब मैंने क्या काम किया, मैंने कहा भाई इस मैश पॉइंट को आप इधर लेके जाओ और इस मैश पॉइंट को आप इधर लेके जाओ, ठीक है। मैंने मैश पॉइंट नहीं लिया, मतलब मैं चाह ही नहीं रहा कि स्मूथनेस है, और मैंने इसको नीचे ले गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या कैसी चीज बन गई, ये देखें कितनी रियलिस्टिक चीज है। ये आप ग्रेडियंट से नहीं बना सकते। अब यहाँ पे देखें एक शेप बन रही है, ये खराब हो रही है। तो अब जैसी जब मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ ना, देखें क्यों बन रही है, ये चीज यहाँ से बन रही है इस वजह से कि ये यहाँ पे ये शेप बन रही है। तो मैंने इन हैंडल्स को यहाँ पे समझ के आपने चलाना कि किस हैंडल को मुझे छेड़ने से क्या चीज बन रही है। देखो कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है यार ये यहाँ से आते आते स्मूथनेस में कन्वर्ट हो रही है। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल Z कर दिया और मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको उठा के सिंपल इसके इलाके में ले आता हूँ। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से शेप बन सकती है। तो ये आप ग्रेडियंट से इतनी आसानी से नहीं बन सकती है। देखें किस तरीके से बन रही है। मैं इसको यहाँ पे ले गया तो ये देखें यहाँ से भी एक शेप बन गई। तो अब हर बंदा अपने हिसाब से एक चीज़ बना रहा होता है कि कोई आपने सलवट बनानी है, कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई ग्रेडियंट टाइप का बैकग्राउंड बनाना है। तो इस तरीके से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एक डार्क ब्लू बैकग्राउंड और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। और इसको मैंने इस टाइप की, मैंने आपको एक ग्रेडियंट में भी आई थिंक करके दिखाई थी। मैंने यहाँ पर एक सफ़ेद ले लेता हूँ बैकग्राउंड और मैं यू दबाता हूँ, एक क्लिक में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों मैश पॉइंट का कलर मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ और इन तीनों का कलर मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि ऐसा लगेगा कि ऊपर से कोई लाइट जल रही है, हालांकि जल कुछ भी नहीं रही, ठीक है। मैंने इसको इसमें मैच करवा दिया। तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक मैश पॉइंट लेते हैं मजीद, ताकि ये ब्लू हो जाए। अभी देखें ये और मजीद खत्म हो गया ब्लू। अब वहां से प्योर है और यहाँ से इस बीच वाले का भी हम कलर थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ये देखें इस तरीके। आप चाह रहे हैं कि नीचे भी रोशनी पड़ रही हो तो आप नीचे भी बना सकते हैं, एक सर्किल बना दें। तो ये डिपेंड करता है आपके जहन पर और आपकी क्रिएटिविटी पर कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको आज की क्लास की अच्छी चीज बना के दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ आपको और मजीद ऑब्जेक्ट्स बना के दिखाऊंगा। मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। यकीनन बिल्कुल आप अपनी आप जो ना मतलब यू दबाएं और क्लिक करें। मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर 24 लाइनें लगा दूं। तो आप 24 लाइनें लगा तो लेंगे 24, लेकिन हर लाइन बराबर नहीं होगी, हो ही नहीं सकती बराबर, आप कितनी कोशिश करेंगे। तो आप क्या काम करेंगे, मैं टूल पढ़ा रहा हूं आपको, यहां से इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ पे होता है क्रिएट ग्रेडियंट मैश, इस पर क्लिक कर दें। हमसे पूछ रहे हैं भाई रोज कितनी और कॉलम्स कितनी। मैंने कहा रोज तो आप 2 ही रखें और कॉलम आप मुझे दे दें लाइक 13 दे दें। तो 13 कॉलम्स आ गए। तो मैं एक मतलब ये एक 2 3 इसमें 3 मैश पॉइंट आ रहे हैं इस लाइन में, हर लाइन में 3 मैश पॉइंट आ रहे हैं। तो मैं 3 मैश पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर अगले 3 छोड़ देता हूँ। तो एक लाइन को सिलेक्ट छोड़कर दूसरी लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन सिलेक्ट करता हूँ। तो रिस्पेक्टिवली मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया
एंड देन ब्लू पे क्लिक किया और इसको ब्लैक के शेड में ले गया। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से पर्दे टाइप का लुक आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि पर्दों के अंदर जैसे सलवटें होती है ना, वो मैं बनाऊं। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इस सलवट को यहाँ पे ले गया। तो देखें ये एक पट्टी टाइप की आ गई है, लग रहा है कि हाँ ये इस तरफ गया हुआ है, और इन दोनों को इधर ले गया और इन दोनों को सिलेक्ट करके वापस इधर ले आया। इसी तरीके से मैं इसको इधर लेके गया और इसको मैं इधर ले आया। अब मैं रैंडमली सा कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। मतलब मैं एक अपने तौर पर एक आर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इन सबको इधर ले आता, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें किस तरीके से लाइंस वगैरह हमारे पास बनने शुरू हो गई हैं। मैं इन सबको यहाँ पे ले आता हूँ, आखिरी वाले को मैं इधर ही रखता हूँ इस तरीके से। यहाँ देखें, अब इस लाइन को यहाँ वैसे रख दें, ठीक है। तो इनको इधर रख दें, इनको इधर रख दें, इनको इधर ले आए, इन सबको सिलेक्ट करके इधर ले आए, ठीक है, और इनको सिलेक्ट करके आप इधर ले आए। इसी तरीके से इन सबको आप रैंडमली ओवरलैपिंग कर रहा हूं मैं। सही है। अब ये हार्डनेस, जहाँ जहाँ पे हार्डनेस आ रही है ना, अब वहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैंने जो मैश पॉइंट है, अब देखो यहाँ पे हार्डनेस आ रही थी तो मैंने इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया था, मुझे भाई स्मूथनेस चाहिए। अब यहाँ पे ब्लैक और ब्लू की हार्डनेस आ रही है, मैं इसको चेक करता हूँ कि भाई ये ब्लैक और ब्लू की हार्डनेस इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है। ठीक है, आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने कहा ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर लें, तो हल्का सा मतलब कम ब्लैक का शेड आएगा। तो मैंने फिलहाल इसको इस तरीके से रखा कि भाई मुझे इतना ब्लैक नहीं चाहिए, और मैं इनको यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से। रैंडम मैं एक चीज़ बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये देखें। अच्छा, मैं नीचे ये जो ख़राब हो रहा है ना, मैं इसको वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि मैं इसको देखें टेक्निक के थ्रू मैं इसको छुपा दूंगा, आपको भी बताऊंगा वो टेक्निक। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से रखा, ये यहाँ पर आ गया, सही है। अब ये मेरे पास हल्की सी ये ऊपर से तो लग रहा पर्दा, लेकिन नीचे से नहीं लग रहा, तो नीचे से मैं इसको किस तरीके से सेट करूंगा अभी आप देखिएगा। ये एक दूसरे के पोर्शन में जा रहे हैं तो इसलिए हार्डनेस आ रही है, ठीक है। अच्छा, मुझे हार्डनेस चाहिए भी थी, देखें यहाँ से देखें कितनी प्यारी सलवट निकल रही है, और उसको थोड़ा सा और करें ताकि और ये देखें, तो ये हो गया। अब ये ब्लैक कलर की जो लाइन आ रही है, ये ब्लैक कलर की लाइन जो आ रही है वो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ब्लैक कलर की लाइन को हैंडल्स, ये मैं इधर कर देता हूँ, ये इस तरीके से, सही है, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी लाइंस आ रही हैं, तो अगर आपने इनको सेट करना है तो मैंने कहा इसको सेट यहाँ पे कर देते हैं ताकि हल्का सा और स्मूथनेस आ जाए। मैं सिर्फ इसका इतना करना चाह रहा हूँ, मैं अब मूव टूल लेता हूँ तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ इस तरीके से। आप क्या करता हूँ, मैंने एक पट्टी ली और मैंने इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे लगा दिया, इसको मैंने कर दिया येलो ताकि ऊपर का दिखे ना। और मैंने एक पेन टूल लिए, शेप लिए मैंने, और यहाँ से पेन टूल बनाया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, इसको ऐसे रखा और इसको मैंने ऐसे कर लिया, यहाँ से रख के ऐसे रख दिया, ठीक है। और इस तरीके से मैंने नीचे से, जिस तरीके से पर्दे की सलवटें बन रही होती है ना, गिर रहा होता है पर्दा,
ठीक है, यहाँ से करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे रखा और यहाँ पे लाके इसको बंद कर दिया। शेप ऊपर है, पिक्चर नीचे, दोनों को सिलेक्ट करना, राइट क्लिक, क्लिपिंग मास्क कर दें। ठीक है, तो अब आप देखें कि किस तरीके से एक रियलिस्टिक चीज आपके सामने बन गई, तो किस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, बैनर्स हैं, पर्दा है, पर्दे की शेप बना लें, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ मतलब फ्रूट्स वगैरह भी बना के दिखा दूंगा और बैलून्स बना के दिखा दूंगा आपको मैं, और भी कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छी चीज़ें बना के दिखाऊं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम और मज़ीद माउस वगैरह बनाएंगे। माउस किस तरीके से, कोई ज़रूरी नहीं माउस बनाएं, कोई और ऑब्जेक्ट कार्टून भी बना सकते हैं। मतलब जो चीज़ जितनी अच्छी लगेगी बाद में उस पर उतनी ही मेहनत हुई भी होगी। तो ये थे आपकी मैश क्लास की पहली क्लास है मैश टूल की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको बार बार अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें, ठीक है, और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।